नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल प्रैक्टिस। मतलब कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन हो है डेंटल प्रैक्टिस के टाइमिंग में, डेंटल क्लिनिक में भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं। डेंटिस्ट में बहुत सारा सर्जिकल नॉन सर्जिकल काम होता है, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन बाई चांस कुछ भी एक एबनॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन, कुछ कंडीशन आ गया तो हम लोग कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, क्या क्या सामान हम लोग के आसपास रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। एक नया मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, मेडिकल इमरजेंसी डेंटिस्ट्री डेंटल प्रैक्टिस, वहाँ पे जाकर सब कुछ देख सकते हैं। आज वो प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो होगा और टॉपिक है सिनकोप, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है डेंटल क्लिनिक में, डेंटल प्रैक्टिस में, डेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारा पेशेंट को ये वाला चीज़ दिखाया जाता है जिसको बोलते हैं सिनकोप। इस सिनकोप के बारे में जानेंगे क्यों होता है और क्या क्या साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिनकोप से, और इमीडिएटली कैसे उसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करोगे। और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को आसपास, हाथों के आसपास क्लिनिक में डेंटल प्रैक्टिस जहाँ पे करेंगे वहाँ पे क्या क्या सामान रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफली, जस्ट क्विकली। जस्ट क्यों होता है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। कुछ है साइकोजेनिक रीजन है, कुछ नॉन साइकोजेनिक रीजन है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, डेंटल क्लिनिक में आने के बाद डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, बाकी बाकी पेशेंट का सब एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं, ब्लड टर्ट देखने के बाद कोई कोई पेशेंट बहुत एंग्जाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर बोल सकते हो वो डिक्रीज हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, ये सब होता है। और बाकी कुछ कुछ नॉन साइकोजेनिक कुछ कुछ रीज़न है। बहुत टाइम से वो पेशेंट खड़े हुए, लॉन्ग स्टैंडिंग हो रहा है, पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठने का जगह नहीं है, बहुत टाइम से खड़े हुए हैं। कुछ कुछ एनीमिक पेशेंट में, जिन लोगों में ब्लड थोड़ा कम रहता है, ऑक्सीजन मेन जो प्रॉब्लम होता है हम लोग का ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं जा रहा है और ज़्यादा, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है, उसकी वजह से अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा है पेशेंट, इसके वजह से मैंने सीन को आता है। इसके दो रीजन मैंने बोले, एक साइकोजेनिक रीजन, एक नॉन साइकोजेनिक रीजन। साइकोजेनिक में पेशेंट बहुत टाइम से देख रहे हैं आसपास का पेशेंट का फियर हो रहा है, उसका कैसे एक्सट्रैक्शन होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कितना ब्लड जाएगा, इसके वजह से। नॉन साइकोजेनिक में क्या क्या हो रहा है, बहुत टाइम से खड़ा है, सुबह से कुछ खा के नहीं आया, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बाहर में बहुत गर्मी है, हॉट कंडीशंस है, पेशेंट एग्जॉस्ट हो चुका है, बाहर सुबह से कुछ नहीं खाने की वजह से हंगर भी है, इस सब के वजह से ब्लड प्रेशर भी बहुत नीचे भी आ चुका है। और डायबिटीज़ पेशेंट में, एनीमिया पेशेंट में ये सब चीज़ बहुत ही कॉमन होता है। डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है, बहुत खाने की नहीं खाने की वजह से, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप करने की वजह से ये सब चीज़ दिखाया जाता है। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, ब्लड जो मेनली हम लोग का ऑक्सीजन ब्रेन में अच्छे से नहीं जा पाता है, जिसके वजह से अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट जाता है। क्या क्या साइन सिम्टम्स, मैंने एक मेडिकल टर्म में बोलोगे तो बहुत कुछ, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, ये सब बहुत कुछ होता है। लेकिन हम लोग देख के कैसे पहचान सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या। एक डिजीनेस, डिजीनेस जिसको बोलते हैं, मतलब चक्कर आना, पेशेंट को चक्कर आएगा, ऐसे घूमेगा, घूमते घूमते गिर जाएगा, इस टाइप के हो सकता है। वीकनेस, बहुत लो फील करेंगे, एकदम वीकनेस फील करेंगे। पेलनेस, मतलब नॉर्मल जो ब्लड होने की वजह से, आरबीसी होने की वजह से रेड रेस जो एक रहता है, एक ह्यू बोलते हो, रेडनेस चला जाएगा, उसका पूरा वाइटनेस हो जाएगा, उसका हाथ सब देख के बोल सकते हो। वो उसका ओरल कैविटी, इंट्रोरल कैविटी चेक करके बोल सकते हो, पैलेट में कितना रेडनेस है, वाइट हो जाएगा पूरा, उसका जो टांग का कलर है वाइट हो जाएगा पूरा। ये सब आने पे आप सब चेक के देख के बोल सकते हो पेलनेस हुआ है, रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो के वजह से इन द ब्रेन। उसके बाद से स्वेटिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस है। पाल्स रेट बहुत ही ड्रॉप कर जाएगा, नॉर्मल पाल्स रेट, नॉर्मल जो आपका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ड्रॉप कर जाएगा। इसके लिए नॉर्मल कितना वैल्यू है इस सब के बारे में जानना चाहिए। नॉर्मल पाल्स रेट हम लोग का कितने, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये आपको चेक करना है बीच बीच में, उससे बहुत कम हो जाएगा। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट, ये भी बहुत ड्रॉप कर जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो कैसे हम लोग ये जो सिनकोप जो कंडीशन है, जहाँ पे डेंटल प्रैक्टिस के टाइमिंग अगर कोई पेशेंट को सिनकोप आए, डिजीनेस आए, अनकॉन्शियस हो गया, चक्कर आ रहा है, दिमाग घूम के गिर जा रहा है, बोल रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। फास्ट उसको जो है ट्रीटमेंट, नॉर्मल जो पोजीशन, चेयर पोजीशन में, डेंटल चेयर में बैठा है, उससे पूरा सुपाइन पोजीशन करके, नहीं तो एक बहुत ही एक अच्छा पोजीशन है। सब एक डेंटल प्रैक्टिस को इसके बारे में, प्रैक्टिशनर को इसके बारे में जानना चाहिए, हर एक डेंटल स्टूडेंट को जानना चाहिए। ट्रेन डिरेनबर्ग पोजीशन, इस पोजीशन के बारे में ज़रा गूगल करके देख लो क्या पोजीशन है। इस पोजीशन में हेड का जो पोजीशन है बहुत ही पीछे की तरफ जाएगा, और लेग का जो पोजीशन है थोड़ा ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को, उसके वजह से नीचे से ब्लड थोड़ा ऊपर की तरफ आएंगे, ब्रेन में अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छे से होगा, उसकी वजह से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में जल्दी से आ जाएगा। इस पोजीशन को बोलते हैं ट्रेन डिलेनबर्ग पोजीशन। तो लोअर द चेयर, हेड साइड में जो है उस साइड को लो करना है, और लेग साइड को थोड़ा अप करना है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, इसकी वजह से
कॉन्शियस रहेंगे पेशेंट एटलीस्ट। उसके बाद पेशेंट को बोलना है अच्छे से डीप ब्रीथ लेने के लिए, और बाई चांस अनकॉन्शियस हो रहा है तो पेशेंट का पल्स बार बार आपको चेक करना है। नॉर्मल पल्स क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ये सब चेक करना है। पेशेंट का जो कलर है ह्यू टक चेक करना है, मुख का चेक करना है, वो इंटरवल कैविटी चेक करना है। उसका टंग का रेट से वाइड हो रहा है क्या, ओरल म्यूकोसा रेट से हो रहा है, हाथ में कैसे कलर चेंजेस हो रहे हैं, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत देख के आपको जानना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ तो ऑक्सीजन आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन वेंटिलेशन की तरफ से वो भी आपको सप्लाई करना है। एक हम लोग को चेयर पोजीशन, वो आप क्लिनिक में डेंटल चेयर में कर सकते हो। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का जो मास्क आता है वो सेटअप आपको क्लिनिक में रहना चाहिए, ये सब इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसके बाद अगर अनकॉन्शियस हो रहा है लेकिन ब्रीदिंग ले रहा है तो एमोनियम सॉल्ट जो आता है, तो उसका थोड़ा सा कॉटन में लेके उसका नाक के नीचे ऐसे पकड़ने से उसका कॉन्शियसनेस फिर से आ जाएगा। एमोनियम सॉल्ट का एक अलग सा उसका फ्रेगनेस होता है, बहुत ही ये होता है जिसके वजह से वो अनकॉन्शियस एटलीस्ट नहीं होंगे। एमोनियम सॉल्ट थोड़ा सा रखना है आपका क्लिनिक में। बाकी और एक चीज़ है, उसका मैक्सिमम पेशेंट का ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करने की वजह से ये होता है, तो आपका ग्लूकोज भी वहाँ पे रखना पड़ेगा। और ड्रिंक, हाँ, आपको तो अच्छे से लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स उनको देना पड़ेगा। डिहाइड्रेटेड हो के बहुत सारा पेशेंट ये हो जाता है, तो आपका अच्छे से ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल पाउडर, ये सब बाकी ग्लूकोन डी टूकोन डी, इस सब के साथ बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब आपका क्लिनिक में एकदम अच्छे से वाटर एकदम अच्छे से रखना चाहिए। बाई चांस ये कंडीशन होगा तो आप इमीडिएटली क्विकली लेके पेशेंट को दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। और एक जो पॉइंट है आपका कोल्ड टावल, थोड़ा सा टावल में कोल्ड पानी लेके आने के बाद वहाँ उसका पेशेंट का फोरहेड में थोड़ा सा देना है, और पेशेंट का बैक साइड में नेक रीजन में थोड़ा सा देना है। ये सब फास्ट मैंने बोला ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन में पेशेंट को अच्छे से कर देना है। हेड पीछे की तरफ रहेगा, पैर थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा। बाकी एमोनियम सॉल्ट का थोड़ा वो लेके यहाँ पे थोड़ा देना है, एक टावल लेके यहाँ पे, और ऊपर में थोड़ा सा ये करना है, अच्छे से कंप्रेस करना है, अच्छे से ये करना है। और एक मैं बोला था आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ऑक्सीजन का मास्क रख, वो अगर कर पाओगे और भी अच्छा है। तो ये बेसिक चीज़ है। सिनको कोई भी पेशेंट में आ सकता है बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका क्लिनिक में मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं डेंटल क्लिनिक में एक्सट्रैक्शन के लिए, हर किसी के लिए मेडिकल हिस्ट्री उतना अच्छे से चेकअप नहीं किया जाता है। ठीक है, चेकअप किया जाता भी तो पेशेंट को हर एक चीज़ के बारे में उतना अवेयर भी नहीं होता है, तो बाई चांस किसका ये सब प्रॉब्लम है, बाई चांस इले देखने के बाद कुछ भी कारण के लिए बाई चांस इनको भोग है, तो आप ये सब चीज़ जैसे कि ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। वो जो कोल्ड कॉम्प्रेस हम लोग दे रहे हैं टावल से, उसके बारे में पता रहना चाहिए। एमोनियम सॉल्ट का जो दे रहे हैं थोड़ा कॉटन में लेके, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। इससे वजह से इजी लॉट जो हम लोग बोल रहे थे अच्छे से फ्लूइड्स, जितना भी ज़्यादा फ्लूइड्स उनको देंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आ, उसके वजह से हो सकता है, तो ग्लूकोज टूकोज ये सब आपका क्लिनिक पे रहना चाहिए। बेसिक चीज़ है, एक छोटा सा फ्रिज में कुछ कुछ सामान रख सकते हैं जिसकी वजह से इजीली ये इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, डेंटल क्लिनिक में बहुत सारा होता है, डेंटल हॉस्पिटल में होता है, कोई भी पेशेंट में कभी भी हो सकता है, तो इजीली इस सब चीज़ से आउट हो सकते हो। बाई चांस ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो कुछ भी सीरियस कंडीशन में हो सकता है, कंडीशन में चीज़ जा सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए, पेशेंट को सेफ फील करवाने के लिए, आपका क्लिनिक, आपका पूरा फाउंडेशन सेफ रखने के लिए ये सब चीज़ आपका आसपास होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक प्लेलिस्ट है मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटिस्ट्री। क्या डेंटिस्ट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट्स के दौरान वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मेरा एक प्लेलिस्ट आज क्रिएट होगा जहाँ पे फर्स्ट वीडियो होगा हाउ टू मैनेज सिनकोप, ये फर्स्ट वीडियो है। सिनकोप के बारे में पता चल गया, आपका डिगीनेस होगा, चक्कर रहेगा, वीकनेस होगा, पेलनेस होगा, स्वेटिंग होगा, लो पल्स रेट, लो रेस्पिरेटरी रेट, फेंटिंग, हाइपोटेंशन, हम बोलते हैं एंग्जाइटी, फियर, इस सब की वजह से होता है। तो सिनकोप था, इसके बारे में बात धीरे धीरे एनाफाइलेटिक शॉक से लेकर वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ पे डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, कैसे आपको देख के पता चलेगा। सिनकोप में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पेपिलरी डायलिटेशन हो जाता है, वो वाला पेपिलरी डायलिटेशन, यहाँ पे देख के आप बोल सकते हो, आँख देख के भी बोल सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइम में जाके पेशेंट को ये चीज़ करना चाहिए, मैनेजमेंट करके ट्रीटमेंट करके एकदम आराम से सब कुछ कर सकते हैं। और अच्छा होगा कि उस दिन ट्रीटमेंट ना करे, उसको छोड़ दे और 2-3 दिन बाद बोले अच्छे से खाना टाना खा के आराम से टाइम लेके जल्दी आने के लिए, पेशेंट ज़्यादा वेट वेट नहीं करने के लिए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं कोई भी एक नई स्टेट में, उस स्टेट में और कुछ ऑपरेशन नहीं करने, अच्छा पेशेंट को रेस्ट देना ही अच्छा। तो ये चीज़ है, फर्स्ट था सीन को। अच्छा, प्ले लिस्ट में जाइए, नया नया वीडियोस आते रहेंगे। अभी मेरा एक सीरीज़ चलेगा मेडिकल इमरजेंसी डेंटिस्ट्री सीरीज़ में, एक एक करके टॉपिक कवर करूँगा। चैनल में नए हैं और पुराने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल के अंदर से नए नए चीज़ देखिए। मेरे एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन है,
इस सब रिलेटेड चीज़ वहाँ पे डिस्कस होता है। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। कुछ भी क्वारी हो, पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में कमेंट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब जगह दिया हुआ है मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है। वर्ल्ड हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर कंसल्टेशन चाहिए मेरे से जुड़ सकते हैं, मैं ऑनलाइन में आके इस सब के बारे में देता हूँ। और BDS कोर्स रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो मुझसे बात कर सकते हैं मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।